इस दिवाली करें वास्तु दोषों का निवारण। रिहायशी अथवा व्यावसायिक उपयोग हेतु निर्मित इमारत में वास्तुशास्त्र के नियमों का जब उल्लंघन होता है तो उसमें वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं और वास्तु दोष के कारण आपकी इमारत में निवास करने वाले तथा उसमें व्यवसाय करने वाले या कार्यरत व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं संबंधात्मक समस्याओं से पीड़ित हो जाते हैं और उनकी पीड़ा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करने लगती है और व्यक्ति पतन की ओर उन्मुख हो जाता है। आज हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के वास्तु दोषों की। यदि आपके घर में ईशान दिशा का दोष है, जैसे ईशान दिशा में अपेक्षाकृत अधिक निर्मित भाग होना, शौचालय, रसोई घर, सर्वेंट क्वार्टर, स्टोर आदि का निर्माण होना इत्यादि वास्तु दोष है। ईशान दिशा में वास्तु दोष होने से उस इमारत में निवास करने वाले अथवा कार्य करने वाले व्यक्तियों का भाग अवरुद्ध हो जाता है और उनकी प्रगति रुक जाती है। परिश्रम के अनुरूप आपको फल नहीं मिलता है। आपके प्रत्येक कार्य में बाधाएं आने लगती हैं। पूर्व दिशा, ढाल का पूर्व से पश्चिम की ओर होना, रसोईघर, शयनकक्ष, शौचालय, स्टोर, सर्वेंट क्वार्टर आदि का निर्माण होना आग्नेय कोण में प्रमुख वास्तु दोष होता है और आग्नेय कोण में वास्तु दोष होने से उस इमारत में रहने वाले अथवा कार्य करने वाले आपको आपसी संबंधों में तनाव, मानसिक परेशानियों में बीमारियां, आर्थिक आदि का सामना करना पड़ सकता है। और दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार का होना, पूजा घर का होना, जल स्रोत का होना, दक्षिण दिशा में अपेक्षाकृत कम निर्माण होना, दक्षिण भाग का खुला रहना, दक्षिण दिशा की ओर ढाल होना इत्यादि वास्तु दोषों के जनक होते हैं और इस दिशा में वास्तु दोष होने से आपके गृह स्वामी को यानी कि आपको शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा और आपको सामाजिक अपमान का तथा आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे वास्तु से युक्त भवन में रहने वाले को आर्थिक प्रगति रुक जाती है, ग्रह क्लेश बढ़ जाता है। नैऋत्य दिशा, दक्षिण पश्चिम का कोण, इस दिशा में नलकूप होना, जल स्रोत होना, सेप्टिक टैंक होना, गड्ढा होना, ढाल होना, इस दिशा में निर्माण नहीं होना चाहिए आदि इस दिशा के वास्तु दोष के कारण नैऋत्य दिशा में वास्तु दोष होने से यहाँ पर उपाय करने वाले या कार्य करने वाले व्यक्तियों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है, ऋण भार बढ़ जाता है, घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं, मुकदमेबाजी आदि का सामना करना पड़ता है। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में रसोई घर का होना, पूजा घर का होना, गृह स्वामी का शयनकक्ष होना, पूर्व दिशा की तुलना में ढाल का नीचे होना इत्यादि वास्तु दोषों के कारण प्रमुख वास्तु दोष बन जाते हैं और इस दिशा में वास्तु दोष होने से आपके सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि होती है, आपकी प्रगति रुक जाती है, व्यय की अधिकता होती है। वायव्य दिशा, वायव्य दिशा उत्तर पश्चिम का कोण होता है, इस दिशा में रसोई घर का होना, गृह स्वामी का शयनकक्ष होना, इस भाग में अपेक्षाकृत ऊंचा निर्माण होना, धनकोष का होना, मशीनों का होना इत्यादि वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ऐसे वास्तु दोषों से आपके घर पे धनहानि, माल की बिक्री में मंदी, गृह स्वामी का स्वास्थ्य खराब होना, घर आदि बिकने की नौबत आ जाना, महिलाओं का स्वास्थ्य प्रभावित होना। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में भंडार गृह का होना, अपेक्षाकृत अधिक निर्माण कार्य करना, उत्तर से
दक्षिण की ओर ढाल होना, शौचालय का निर्माण होना आदि वास्तु दोष के कारण बनते हैं। ऐसी इमारत के स्वामी को शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। ब्रह्म स्थल, यदि प्लॉट के 9 भाग किए जाएं तो उसमें मध्य का जो भाग होता है वो ब्रह्म स्थल कहलाता है। ये वास्तु दोष का मर्म स्थल कहलाता है। अतः इस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य वर्जित है। साथ ही इसकी शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस क्षेत्र में यानी ब्रह्म स्थल में शौचालय, सेप्टिक टैंक, स्नान गृह, तहखाना, नलकूप, शयन कक्ष, स्तंभ, रसोई घर आदि का निर्माण भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करता है और ऐसे घर के स्वामी अथवा उसमें रहने वाले व्यक्तियों को अथवा आपको ऐसे व्यवसायिक स्थल पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है और आपकी प्रगति तो रुक ही जाती है, साथ ही आपके शारीरिक एवं पारिवारिक सुख में भी कमी का अनुभव होता है। उपयुक्त प्रमुख वास्तु दोषों के अतिरिक्त दक्षिणमुखी भवन, भवन के मुख्य द्वार के समक्ष स्तंभ, वृक्ष का होना, आसपास बड़ी इमारतों का होना, भवन का टी मार्ग होना, सिंहमुखी घर अथवा गौमुखी व्यवसायिक स्थल का होना, ईशान या उत्तर दिशा का कटा होना, आग्नेय, नैऋत्य या दक्षिण दिशा का बड़ा होना, घर के सामने मंदिर या खंडहर होना, इमारत का सड़क से नीचे स्थित होना, भवन का गड्ढे में होना, भवन का मार्ग में घुमाव पर स्थित होना, सीढ़ियों के नीचे शौचालय या भंडार गृह का होना, सीढ़ियों का वामावर्ती होना इत्यादि भी वास्तु दोष के कारण बनते हैं। अतः आप इन पर वास्तु दोष नाशक कवच लगा करके इन वास्तु दोषों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य व वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ 9305 360 382।